हाँ जी, यस बच्चा लोग, सीए मोतिलाल दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि रिसेंटली ऑन 11th ऑफ जनवरी सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट लगा है। एंड एज एक्सपेक्टेड जितनी हम लोगों ने मेहनत करी थी उस चीज का फल हमें मिल चुका है। एंड इंस्टीट्यूट के लेवल पर द रिजल्ट्स पर एक्सेप्शनल, बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स है। हम लोगों के स्कोर्स तब तो आप तक पहुंच गए होंगे। एंड आई एम श्योर कि काफी सारे बच्चों ने बेनिफिट लिया होगा फ्रॉम द त्रिलोक सीरीज एज वेल एज द रेगुलर लेक्चर्स जो यूनिक एकेडमी हर बार से कंडक्ट करते आए। अब सर सीएमए फाउंडेशन तो हो गया, द फर्स्ट स्टेप को हमने आराम से पार कर लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट, अभी बेटा वो फेज आता है जो हमारा पूरे सीएमए की जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। बिकॉज देखो बेटा, फाउंडेशन कहीं ना कहीं एमसीक्यू तक हो जाता है, फाइनल के लिए आपको 2 से 3 साल का गैप मिलता है, सो यू गेट डिसेंट टाइम टू प्रिपेयर। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में आते हो ना, तो एक तो सिलेबस अच्छा खासा बढ़ जाता है, दूसरा जो प्रिपरेशन का टाइम है वो लिमिटेड है। सो आई थिंक कि जिन लोगों ने अभी तक अपने सीएमए इंटरमीडिएट के एडमिशन सिक्योर नहीं करे, आपको जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए अपने सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए। अब अगर आप लोगों ने इस अटेम्प्ट में, दैट इज दिसंबर 23 अटेम्प्ट में सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स को अगर क्लियर करा है, ठीक है, इफ यू हैव क्लियर्ड योर फाउंडेशन एग्जाम्स इन दिसंबर 23 अटेम्प्ट, तो बेटा जी आप लोगों का जो सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम आएगा ये जून 2024 में आप अपीयर कर सकते हो। अब सर सीएमए इंटरमीडिएट अगर मैं एग्जाम की बात करूं ना, तो सीएमए इंटरमीडिएट ये जो कोर्स है, इंटरमीडिएट लेवल पर आपको ऑल इन ऑल बेटा कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने, 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये जो 8 सब्जेक्ट्स है, इट इज फर्दर बाइफर्केटेड इनटू 2 ग्रुप्स। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, आपको ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड आपको ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब अगर बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 की अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं, तो सबसे पहले आपका द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के लिए आपको लॉर्ड आपके साथ ओजी द नवनीत अग्रवाल सर, तो नवनीत अग्रवाल सर आपके साथ जुड़ेंगे। मोर देन 20 इयर्स का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और अकाउंट्स में तोड़ है, ऑल इंडिया लेवल पे इनका कोई टक्कर का ही नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपको नवनीत अग्रवाल सर देखने मिलेंगे। देन कमिंग टू द सब्जेक्ट टैक्सेशन, इसमें आपको टैक्सेशन के किंग दैट इज सीए सौमिल मंगलानी सर देखने मिलेंगे। देन टॉकिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको सीएस पवन शर्मा सर देखने मिलेंगे, आपके फेवरेट पवन सर, जिनके आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल पर मैराथन को इतना ज्यादा प्यार दिया है। एंड मैं गारंटी दे सकता हूं कि टीचिंग क्वालिटी में किसी का भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपको सब फैकल्टी से ऑलरेडी प्यार होगा, अगर नहीं होगा तो डेमो लेक्चर्स देखकर प्यार आ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी फोर्थ सब्जेक्ट दैट इज लॉ, सो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स 2 पार्ट में है। सो 50% ऑफ द लॉ विल बी टेकन केयर बाय प्रोफेसर दर्शन धोखा सर। इनके भी आई एम श्योर आपने फाउंडेशन में काफी लेक्चर्स अटेंड करे होंगे। द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, मतलब ग्रेट। एंड देन आपको सेकंड पार्ट के लिए आपको एडवोकेट दीपेश शर्मा सर देखने मिलेंगे, जिन लोगों से आपने मैनेजमेंट ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ रखा है। अब अगर अभी आप लोगों ने सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जाएगा जून 2024 में। एंड आप लोगों को जून 2024 में बेटा जी ग्रुप 1 की तैयारी करनी है। क्वेश्चंस, सर क्या मैं जून 2024 में बोथ ग्रुप एज पर इंस्टीट्यूट एलिजिबिलिटी दे सकता हूं? द आंसर इज यस। लेकिन सर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या 5 से 6 महीने के अंदर दोनों ग्रुप्स प्रिपेयर कर पाना, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। बिकॉज बेटा सीधी बात है, अगर मैं यूनिक एकेडमी की बात करूं ना, तो हमारे फर्स्ट ग्रुप के लेक्चर्स जो है दैट आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, दैट इज 15th ऑफ जनवरी। एंड फर्स्ट ग्रुप के लेक्चर्स बेटा डेली बेसिस पर आपके 8 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। कितने बेटा? डेली बेसिस पर आपके 8 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक ग्रुप के डेली बेसिस पर 8 आवर्स के लेक्चर देख रहे हो, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू बोथ ग्रुप्स तैयार करना? नहीं। और कभी भी बोला जाता है कि अगर आप 2 नाव में सवार हो ना, अगर आप दोनों नाव में अपने पैर रखोगे तो ना यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे। तो इट्स हाईली सजेस्टेड कि जून 2024 में हमारा टारगेट रहेगा कि हमको ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर करना है। सर अभी जो 15th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगी, टारगेटेड बाय 15th ऑफ अप्रैल हमारे सारे सब्जेक्ट के रेगुलर लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। वंस वी आर डन विद द रेगुलर लेक्चर्स, तो ऑन एन एवरेज बेटा जी आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। अब उस 2.5 महीने में हम आपके रिवीजन सेशंस लेंगे, हम आपके मैराथन सेशंस लेंगे, आपकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी। एंड मैं गारंटी देता हूं कि सेम चीज आप हमसे बिफोर एग्जाम 3 बार पढ़ लोगे। और जैसे कि आप सबको पता है, सीएमए इंटर में
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको किसी भी फैकल्टी से पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगी। द ओनली प्रॉब्लम इज कि सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इतने ज्यादा पहाड़ जैसे सिलेबस को समराइज करने के लिए द ओनली वे जैसे आप इसको टैकल कर सकते हो इज मल्टीपल रिविजन्स। तो हम लोग आपके डेली बेसिस पे क्लास में तो रिविजन्स लेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे क्लास के रिविजन्स के साथ हम आपके मैराथन्स लेंगे, हम आपकी टेस्ट सीरीज लेंगे, सच दैट आप जब अल्टीमेट पेपर वाले दिन जाओगे ना तो आपको लगेगा भाई ये तो चिल्लर है, बिकॉज काफी सारी प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ग्रुप 2 की। अगर आप लोगों ने जून 2024 में ग्रुप 1 के लिए अपियर किया, हम आपको सांस लेने नहीं देंगे। जैसे ही आपने ग्रुप 1 के एग्जाम्स को अपियर किया, अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे बेटा सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के साथ। अब अगर ग्रुप 2 में बात करें तो ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स है। फर्स्टली इज द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं रीजन बताऊं कि क्यों आप लोगों को ग्रुप 2 बाद में करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। सर हमने तो मार्केट में सुना है कि ग्रुप 2 पहले कर लो, ग्रुप 2 छोटा है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बेटा। अगर रेगुलर लेक्चर्स ग्रुप 1 की बात करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़ा है, टैक्सेशन बड़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ा है, तो ऑन एन एवरेज हम इधर 3.5 महीने में कोर्स कंप्लीट करते हैं। लेकिन ग्रुप 2 की बात करेंगे ना, ग्रुप 2 भी हम लोग ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, जो पहला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपको कॉस्टिंग के किंग पवन सर पढ़ाने वाले हैं, तो बेटा कैसा रहेगा ना कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 वाला है, इसमें काफी सारा सिलेबस, काफी सारा पार्ट ऐसा है जिसका बेस आपको ग्रुप 1 में मिलने वाला है। अब आपको वो चीज का लेवरेज, आपको वो चीज का फायदा कब मिलेगा, टाइम सेव करके, जब आपने ऑलरेडी वो चीज ग्रुप 1 में पढ़ रखी है। तो इसका काफी सारा बेनिफिट आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने मिलेगा। एंड जो कि आपने कॉस्टिंग ग्रुप 1 का भी पवन सर से पढ़ रखा है, तो ग्रुप 2 का कॉस्टिंग विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, अब ये जो बंदा आपके सामने तब से खड़े रह के बात कर रहा है, सो मैं ग्रुप 2 में जो सेकंड सब्जेक्ट है दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो उसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एंड देन जो ऑडिटिंग वाला पार्ट है दैट विल बी टेकन केयर बाय दर्शन धोखा सर। ठीक है, देन कमिंग टू द नए सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो बच्चों ने नहीं सुन रखे। नेक्स्ट बीइंग एफएमडीए। एफएमडीए इज द सब्जेक्ट दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। अब 80 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 20 मार्क्स का आपका डेटा एनालिटिक्स है। तो जो 80 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज सीए मोहित अरोड़ा सर। एंड जो बचा हुआ 20 मार्क्स का थियरी बेस्ड डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट है वो आपको थियरी किंग दर्शन सर ही कवर करवा देंगे। ठीक है, एंड लास्टली कमिंग टू द सब्जेक्ट ओएम एंड एसएम, तो ओएम एसएम में जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा मैथ से रिलेटेड होता है, वो आपको प्रोफेसर वैभव इंदानी सर पढ़ाने वाले हैं। वैभव सर जैसे कि आप लोगों ने उनसे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन लेवल पर पढ़ रखा होगा, तो उनके टीचिंग क्लैरिटी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड लास्टली जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है वो आपको सिखाने वाले हैं नन अदर देन सीए, सीएस। सीए में बेटा 3 डिग्री होल्डर्स एट द एज ऑफ 23, दैट इज भरत रन्नीवाल सर। एंड वो आपको ना ही सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने भी उनके कुछ क्लासेस अटेंड करे हैं, एंड वो उस सब्जेक्ट को थ्योरी लगने ही नहीं देते हैं। दुनिया के लिए एसएम इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, लेकिन भरत सर के बच्चों के लिए एसएम इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बिकॉज आपको इतने सारे रियल लाइफ केस स्टडीज, एग्जांपल, सारी चीजें बताएंगे कि आपका प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। तो बेटा जी एक बार आपने ग्रुप 1 के एग्जाम्स के लिए अपियर कर दिया, देन लगभग ऑन एन एवरेज बेटा मैं बोल सक रहा हूं कि 2.5 से 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, ऑन एन एवरेज 2.5 महीने के अंदर आपका ग्रुप 2 के एचएस कंप्लीट हो जाएंगे। अब सर हमको थोड़ा ब्रेक दे दो ना, हमने ग्रुप 1 के लिए 6 महीने लग के पढ़ाई करी है। सर आप बोल रहे हम अर्जेंट ग्रुप 2 स्टार्ट कर देंगे, क्यों हमको आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना या रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करवा सकते हैं? बेटा ध्यान से सुनो, आप लोगों ने ग्रुप 1 जून 24 में दिया, इंस्टीट्यूट जो है ना, इंस्टीट्यूट रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए ऑन एन एवरेज 1.5 महीना लेता है। अब आप 1.5 महीना एक तो इंस्टीट्यूट का इंतजार करोगे, दूसरा सर मेरे को ग्रुप 2 ऑलरेडी दिसंबर में देना है। अब अगर आपने तुरंत ग्रुप 2 स्टार्ट किया ना बेटा, तो 2.5 महीने का ग्रुप 2 है रे, अरे 2.5 महीने के ग्रुप 2 में से टिल द डेट योर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड आपका ग्रुप 2 ऑलरेडी 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है, और बाकी 1 महीने में आपका ग्रुप 2 हो जाएगा। अब अगर बेटा जी हमारा ग्रुप 1 का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, फिर तो बहुत बढ़िया, हम ग्रुप 2 की तैयारी ऑन ट्रैक कर रहे थे। ग्रुप 2 तो सिर्फ बेटा रिवाइज करने के लिए आपको 3 महीने मिल जाएंगे, और 3 महीने में तो वंडर्स हो जाएंगे। और अगर मान लो खुदा ना खास्ता हमारा ग्रुप 1 क्लियर नहीं होता, तो आप ग्रुप 2 की क्लासेस रिजल्ट के बाद 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे, फिर भी आपके पास 3 महीने का टाइम है जिसमें आपको ग्रुप 1 को रिवाइज करना है। बिकॉज ऐसा नहीं पहले पढ़ रखा नहीं है, पढ़ रखा है,
एक बार फिर से रिवाइज करना है, ग्रुप 2 भी रिवाइज करना है, एंड आप अगर रिवीजन करने जाते हो सो आई कैन वेरी वेल अश्योर यू कि आपका सिलेबस वेल ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सर हम लोगों ने एक चीज देखी कि लगभग 8 फैकल्टीज पढ़ाने के लिए हमको 8 चेहरे दिख रहे हैं। ऑन एन एवरेज सर हमने देखा है कि 2 या 3 या 4 फैकल्टीज ही मिलकर सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। सर एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता है क्या बेटा? यूनिक एकेडमी में नहीं पढ़ाने मिलेगा बिकॉज द ओनली रीजन इज वी बिलीव इन स्पेशलाइजेशन। हर फैकल्टी जो आपको देखने मिलेगा, मैं अपनी बात करूं तो मैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, आई टीच फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट सीए लेवल, सीएस लेवल एंड सीएमए लेवल, तो मैं तीनों लेवल पे फाइनेंस पढ़ाता हूं। अगर बात करेंगे कॉस्टिंग की, पवन सर कॉस्टिंग आपको पढ़ाने मिलेंगे सीए लेवल एज वेल एज सीएमए लेवल पर। ऑन दी अदर वे राउंड अगर आप बात करोगे नवनीत अग्रवाल सर की, नवनीत अग्रवाल सर आपको जो अकाउंट्स है वो पढ़ाएंगे इन सीए इंटर, सीएमए, सीएस। सौमिल मंगलानी सर ऑल 3 लेवल्स पर टैक्सेशन पढ़ाते हैं, भरत सर ऑल 3 लेवल्स पे पढ़ाते हैं। तो मेरा बात ऐसी है कि वी डोंट बिलीव इन जनरलाइजेशन, वी बिलीव इन स्पेशलाइजेशन। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट किसी भी फैकल्टी को तभी सौंपते हैं जब इट्स देयर कोर, बिकॉज सीधी बात है अगर मैं कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं ना जो मेरा कोर है तो उसको पढ़ाने का मजा और उसको पढ़ाने के बाद जो समझने की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है दैट इज ऑफ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। लेकिन फिर भी बेटा इट्स हाईली सजेस्टेड कि आप पहले ग्रुप 1 करिए फिर ग्रुप 2 करना। नहीं सर मेरे को ग्रुप 2 करने का है, तुम जो भी बोलो मेरे को ग्रुप 2 ही करने का है, मैं नहीं कर सकता हूं क्या? बेटा कर सकते हो, बिकॉज काफी सारी अकेडमीज का हमने देखा है वो एक अटेम्प्ट में ग्रुप 2 पढ़ाते हैं, एक अटेम्प्ट में ग्रुप 1 पढ़ाते हैं। लेकिन जो हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं एंड हमको हर स्टूडेंट को क्या करना है? जस्टिफाई करना है। इसीलिए बेटा जी फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी, यस बेटा यही आने वाला मंडे, जो 2 दिन दूर दिख रहा है ना, यही आने वाले मंडे के दिन फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी हमारे सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एज वेल एज सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 दोनों के रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। हाईली सजेस्टेड यही है कि आपको ग्रुप 1 ही ज्वाइन करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो ग्रुप 2 ज्वाइन करना चाहता है तो आप ग्रुप 2 भी ज्वाइन कर सकते हो। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करते हैं, आपने सब्जेक्ट बता दिया, अटेम्प्ट बता दिया, कैसे प्रिपेयर करना सब बता दिया। सर एक चीज मेरे को बताओ पैसा कितना लगेगा, ठीक है? एक चीज मेरे को बताओ पैसा कितना लगेगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिक एकेडमी सबसे पहले फोकस करता है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पर। देन द अनदर थिंग जो हम लोग फोकस करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन मोस्ट अफोर्डेबल हम लोगों को बनाना है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यान से देखो बच्चा लोग, अगर कोई स्टूडेंट है जो बोथ ग्रुप्स परचेस करता है तो आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप पुणे में आकर हमसे फेस टू फेस पढ़ सकते हो या तो आप अपने घर पे बैठकर ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो पुणे में आकर फेस टू फेस लेक्चर्स अटेंड करना चाहता है तो आप 50,000 रुपीज में सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। 50,000 रुपीज इफ यू मेक द वन टाइम पेमेंट, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन लेते हो तो आपको 55,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब सर ये जो फेस टू फेस बैच है, अगर मेरा किसी दिन लेक्चर मिस हो जाए मेरे को बैकअप मिलेगा क्या बेटा? 100% बैकअप मिलेगा, बोलो हाँ है ना। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन मोड से परचेस करते हो तो आपको, अगर आप वन टाइम बोथ ग्रुप्स परचेस करते हो, बेटा ध्यान से सुनो, बोथ ग्रुप अगर आप सारे सब्जेक्ट्स परचेस करते हो ना, आपको वन टाइम पे करना है बेटा 24,000 प्लस जीएसटी। अब ध्यान से देखो बेटा, हम लोगों ने काफी सारे एडमिशंस जो है प्री रिजल्ट सिक्योर कर लिए थे एंड हमने बोला था कि जो भी बच्चा प्री रिजल्ट एडमिशन लेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। बिफोर द रिजल्ट्स हम लोगों ने 24,000 की फीस रखी थी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी जीएसटी पे कर रहे थे। लेकिन अभी आफ्टर द रिजल्ट द फीस इज 24,000 प्लस जीएसटी, तो ये अंदाजा मिलाकर कुछ 28,000 आ रहा है एंड हमको बेटा 24,000 ही मिल रहे हैं। बाकी के जो 18% जीएसटी है वो बेटा मोदी जी को जा रहे हैं एंड उससे राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर बनने में आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो बेटर सजेस्टेड यही है कि अगर आप दोनों ग्रुप्स परचेस करना चाहते हो तो आप 24,000 प्लस जीएसटी में परचेस कर सकते हो। अगर आप इसमें भी इंस्टॉलमेंट बेसिस चाहते हो यू कैन परचेस इट फॉर 33,000। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप परचेस करना चाहते हो आपको 20 में मिलेगा, मतलब सर सिंगल ग्रुप 20 एंड बोथ ग्रुप्स 24, यस। सर हर कोई ऑब्वियसली बोथ ग्रुप से परचेस करेगा, सर हम लोग बोथ ग्रुप से परचेस करेंगे। और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट परचेस करना चाहते हो तो आपको 8,000 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप बोथ ग्रुप परचेस करते हो तो आपका वैलिडिटी कितना है बेटा? वैलिडिटी इज जून 2025, 2024 नहीं बोल रहा हूं, जून 2025। मतलब आपको 1 साल के लिए तो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, लेकिन उसके साथ एडिशनल 6 महीने की वैलिडिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सर ये तो बात हो गई वैलिडिटी की। सर व्यूज कितने रहेंगे? मैं कितने बार लेक्चर बंद चालू कर सकता हूं बेटा? व्यूज आर अनलिमिटेड।
1.5 साल की वैलिडिटी में एक बार देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, फैकल्टी से प्यार हो जाए, दिन रात फैकल्टीज को ही देखना है, बिंदास देख सकते हो बेटा, कौनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी होंगी। फीस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये जो भी पैम्पलेट है मैंने आपको शो कर दिया है। सर लेक्चर्स अगर हमको परचेस करने हैं तो कहां से परचेस कर सकते हैं बेटा? यूनिक एकेडमी का जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाओगे, सीएमए में जाओगे, सीएमए में जाकर आपको बोथ ग्रुप सिलेक्ट करना है, अपने सारी डिटेल्स भर के अपने ऑर्डर को जल्द से जल्द क्या करना है बेटा? सिक्योर करना है। तो ठीक है बच्चों, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। बिलीव मी बेटा, एज ऑन डेट भी ये जो प्राइसेज है ये ऑल इंडिया लोएस्ट प्राइसेज है। और मैं तो बोलता हूं बेटा, एजुकेशन को कभी भी प्राइस से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आई कैन गारंटी यू कि जिस प्राइस में जितना क्वालिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ना, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट को दिक्कत होगी, ये चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। तो ठीक है बच्चों, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। 15 से डेमो लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम द यूनिक एम्बिशियस यूट्यूब चैनल। सो मेक श्योर आप चैनल पर स्टे कनेक्टेड, मेक श्योर आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट जो सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको सही समय पर मिलते रहे। मिलते हैं सीएमए इंटरमीडिएट में। थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर मेंटोर, सी यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, बाय।